पढ़ाई का राजपथ एपिसोड 21 4 अप्रैल 2024। मच्छिंद्र चाटे सर की छात्र एवं अभिभावकों से सीधी बात। बीता हुआ जीवन भूल जाना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, पढ़ाई का राजपथ। आज इस महत्वपूर्ण एपिसोड में मैं बात करूंगा कि हमें हमारा पास्ट, हमारा बीता हुआ जीवन भूल जाना चाहिए, जिसे हम भूतकाल में कहते हैं कि जो गया, भूत पास्ट हो गया, उसे हमें भूल जाना चाहिए। और जिन लोगों के बारे में हमारे मन में हमको गुस्सा आता है, उन लोगों को हमको माफ कर देना चाहिए। फॉरगेट पास्ट एंड फॉरगिव अदर्स। दोस्तों, हम जो सोचते हैं यह हमारा जीवन बनाता है, इससे हमारा जीवन बनने वाला है। लेकिन हम सोचेंगे ही नहीं, और सोचने का वक्त हम किसी फजूल सोच में बर्बाद कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा। बहुत बार होता है ऐसा कि हम हमारे जीवन में क्या करना है इसके बारे में सोचना चाहिए। मुझे क्या करना है, भविष्य में क्या करना है, यह सोचना चाहिए। पास्ट में क्या हुआ था, यह सोचने का क्या फायदा होगा। अच्छा, और हम पास्ट में जाते हैं, सोचते हैं पास्ट में क्या हुआ था, तो फिर हमें कुछ लोग याद आते हैं कि उन्होंने ऐसा बोला था, उन्होंने ऐसा किया था, उन्होंने ऐसा बोला था, हमें उनके खिलाफ कुछ तो करना चाहिए, ये करना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए हम कौन है वगैरह। ये सोच से कुछ होगा दोस्तों? कुछ नहीं होगा। ये फजूल की बातें, ये वक्त हमारा वेस्ट हो गया, टाइम पास हो गया। जो हमने सोचा वो हमको थकावट देगा, हमारा मूड खराब करेगा, हमें अच्छा नहीं लगेगा। किसी को कुछ करना है, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये सोच से हमारे शरीर को भी अच्छा नहीं लगता, मन को भी अच्छा नहीं लगता। अंदर से मन बोलता है, अरे क्या सोच रहा है तू, क्या सोच रहा है। भूल जाना, जो बीत गई सो बात गई। हरिवंश राय बच्चन की एक बड़ी प्यारी कविता है, जो बीत गई सो बात गई, जो गई गई, भूल जाओ। हमें पास्ट को रिपीट करके हमको हमारा कीमती वक्त इस तरह से बर्बाद नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, होता तो यही है कि इसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था, फिर मैंने ऐसा किया था, फिर मुझे ऐसा करना चाहिए था, मुझे उसका डट के जवाब देना चाहिए था। अरे जो बीत गई सो बात गई, क्यों वक्त बर्बाद कर रहा है। जो गया गया, अभी क्या मिलेगा तुझे उसको फिर बार बार रिपीट करके? कुछ नहीं मिलेगा। जो गया गया। हमने देखा है कि हमारा जीवन वक्त से ही बना है। मुझे जो वक्त मिला है ये मेरे लिए बहुत कीमती है, और ये वक्त मैं फजूल की सोच में बिता दूंगा तो मैं अपने ऊपर अन्याय करूंगा। इसलिए दोस्तों, हमें पास्ट भूलना ही होगा। पास्ट को हमको रिपीट नहीं करना है, हमारा वक्त बर्बाद नहीं करना है। कुछ लोग हैं, हम जब पास्ट निकालते हैं तो पास्ट के साथ साथ कुछ लोग भी निकालते हैं कि इसने ऐसा किया था, इसने मुझे ऐसा बोला था, अभी मुझे इसको दिखाना है, मुझे इसको ऐसा करना है, मुझे उसको ऐसा करना है। ये भी तो फजूलपन है। तुम उन लोगों को माफ कर दो, इससे कुछ नहीं, हम किसी को कुछ नहीं दिखा सकते। हम दूसरों के बारे में जितना सोचेंगे, हम हमारे वक्त का मिसयूज कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, हमें तकलीफ ही होगी। हमें सोचना भविष्य का चाहिए, आज का चाहिए। मुझे भविष्य कैसा चाहिए, और मुझे जैसा भविष्य चाहिए उसके लिए मुझे आज क्या करना चाहिए, ये मेरे लिए
बहुत जरूरी है। और वो मैं नहीं करता हूं। जो वक्त आज मुझे मिला है, इस वक्त का मैं पढ़ाई के लिए यूज करूं, खेलने के लिए यूज करूं, कुछ पढ़ने के लिए यूज करूं, किसी के साथ अच्छी बातें करने में समय का यूज करूं, तो ये मेरी काम की चीजें है। मैं पास्ट को निकालूंगा, उसके ऊपर सोचूंगा, कुछ लोग याद आएंगे, फिर उनसे गुस्सा करूंगा। दोस्तों, बस कई लोग इसी तरह से अपने जीवन की बर्बादी करते रहते। खैर, हम जब छोटे थे हम ऐसे नहीं थे। मैं मेरे एक ग्रैंडसन का एग्जांपल बताता हूँ। मेरा ग्रैंडसन 4 साल का है, बहुत होशियार है, कमाल का होशियार है। एक दिन उसने मुझे बहुत तकलीफ दी, मेरा चश्मा फेंक दिया, मेरी कुछ चीजें उल्टी पुल्टी कर दी, मेरी दवा में पानी मिला दिया, सब मुझे बहुत दिन भर तकलीफ हुई। तो मैं शाम को उसके पिताजी को बोल रहा था, यार आशीष, आज मुझे तेरे बच्चे ने बहुत तकलीफ दी। वो भी बीच में बैठा था। मेरा एक ही सेंटेंस निकला, मेरी तरफ देखा और बोलता है, बाबा मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी, मैं तुमको आगे से ये तकलीफ नहीं दूंगा। दोस्तों, एक छोटे से बच्चे को समझता है कि मुझे माफ कर दो, बस गलती भूल जाओ, खुद को तकलीफ मत करके लो। लेकिन दोस्तों, हम तो यही कर रहे हैं। क्यों? खैर, वो तो मेरा ग्रैंडसन है, बहुत प्यारा है, मेरे लिए बहुत अच्छा है। मैं रात को सोता हूँ तो आके मेरे पास सो जाता है, चिपक जाता है, मेरी पप्पी लेता है, मेरा प्यारा है, मैं उसका प्यारा हूँ, इसीलिए उसको फॉरगिव करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों, जिनके बारे में मैं सोचता हूँ, जिनके ऊपर गुस्सा करता हूँ, खैर इनसे भी तो गलती हो गई होगी। यीशु ख्रिस्त के लाइफ में एक एग्जाम्पल है कि गांव में कई लोग एक औरत को पत्थर मार रहे थे और वो औरत रो रही थी, चिल्ला रही थी, मत मारो मत मारो। बस यीशु ख्रिस्त वहां आ गए, सामने खड़े हो गए, लोगों को बोला, रुक जाओ, पत्थर मत मारो। लोगों ने पत्थर मारना तो बंद कर दिया और बोले कि ये औरत गंदी है, खराब है, गांव को बिगाड़ रही है, ये पापन है, पापी है, इसको हमको खत्म करना है। यीशु ख्रिस्त एक ही बात बोले कि जो हम सब लोग जानते हैं, किताबों में लिखा है, कई बार ये किस्सा हमने सुना भी है। यीशु ख्रिस्त एक ही बात बोले कि तुम में से जो जिसने कभी पाप नहीं किया वो उसको पत्थर मार सकता है, जिसके हाथ से थोड़ा सा भी पाप हो गया हो तो फिर उसे अपना पत्थर रोक लेना चाहिए। अब तुम में से जो खुद को समझता है कि मैंने जिंदगी में कभी पाप नहीं किया, वो उसको पत्थर मारे। सब लोग रुक गए। उन्होंने बोला, भी क्यों रुक गए? तुमसे पाप नहीं हुआ? पाप हुआ है कभी? सबने बोला, हाँ, कभी ना कभी हमसे पाप तो हुआ है। तो दोस्तों, ये सबसे होता है। फिर कुछ लोगों को मैं मेरे दिमाग में बिठा के मेरे वक्त की बर्बादी क्यों करूं? मुझे उनको माफ कर देना चाहिए। और ये दुनिया मुझे जैसा चाहिए इस तरह से नहीं चलने वाली है। ये दुनिया वैसे ही चलेगी जैसे उसको चलना है। मैं किसी को भी सुधारने की कोशिश करूं, वो सुधारना नहीं होगी। मैं खुद को सुधार सकता हूं। मैं मेरा जीवन याद करूं, उसमें से याद करूं कि यार मेरी गलती कहां हुई थी, मैंने कुछ गलत बोला था, अच्छा ठीक है,
कभी मैं आइंदा ऐसी बात नहीं करूँगा, किसी को गलत नहीं बोलूँगा, किसी को गाली नहीं दूंगा, किसी को ऊंची आवाज में बात नहीं करूँगा, तो शायद अच्छा हो मेरे लिए भी। लेकिन दोस्तों, हम लोग बस पास्ट की चीजें निकालते हैं और उसमें हमारा वक्त गंवा देते हैं। हमें कहीं ना कहीं ये रोकना चाहिए, हमारी सोच, क्योंकि हमारे लिए कीमती क्या है? हमारा समय। सबसे जरूरी मेरे लिए क्या है? हमारा समय। और ये समय इस तरह से मैं बर्बाद करूंगा पास्ट में, पास्ट की बातें निकाल के, कि जिसको मैं करेक्ट नहीं कर सकता। मुझे मेरी गलती मालूम हो गई, मैंने मान ली कि मेरी ये गलती थी, तो खैर वो दोबारा ना हो इसके लिए मैं हेल्प करूंगा। तो इस तरह से तुम पास्ट को देखो तो कोई बात नहीं, लेकिन पास्ट को निकालो, वहां से दबे कुछ लोगों को निकालो और उनके ऊपर गुस्सा करते बैठो, गुस्सा करते बैठो, ये कैसा चलेगा? हमें भूल जाना चाहिए जो पास्ट हमको तकलीफ देता है। दोस्तों, यही तो कुछ लोग गलतियां करते हैं कि पास्ट में वो मुझे ऐसा मिला था, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, वो मुझे ऐसा बोला था, उसने मुझे गाली दी थी। दोस्तों, खैर ये तो होता है कि तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहु और। वशीकरण एक मंत्र है, परिहरु कठोर वचन, परिहरु वचन कठोर। तुलसीदास जी का दोहा है कि तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहु और। वशीकरण एक मंत्र है, परिहरु वचन कठोर। इसका मतलब यह है कि तुलसी लोगों से अच्छी बात करो तो सब तरफ सुख फैलेगा। लोगों का मन जीतना, इसको वशीकरण वर्ड यूज किया है। वशीकरण का दूसरा मीनिंग जो हम लेते हैं उसका यहाँ मीनिंग नहीं है। वशीकरण का मतलब दूसरों को प्रसन्न करने वाली बात बोल के उसका मन जीतना। इस अर्थ से तुलसीदास जी ने यहाँ वशीकरण मंत्र यूज किया है। वशीकरण एक मंत्र है, परिहरु वचन कठोर। तुम किसी को कड़वी बात बोलोगे, वचन कठोर वचन का मतलब क्या? कड़वी बात। ये हमको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोग कड़वी बात नहीं बोलते हैं, जिंदगी भर याद करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हमें वाकई हमारे जीवन में कुछ करना है तो एक वही समय है कि जो हमको सोच दे, हमें प्रयास करने की ताकत दे, हम मेहनत करें और वो मेहनत से हमारा जीवन बने। यही वक्त हम फजूल की बातों को सोचने में गंवा देंगे तो इसका कुछ फायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। इसीलिए दोस्तों, हमको पास्ट भूल जाना चाहिए, भुला देनी चाहिए। जो बातें हमको तकलीफ देती है भूल जाओ, और जो लोगों को हमको गुस्सा आता है उनको माफ कर दो। यीशु ख्रिस्त की ये कहानी याद रखो। दोस्तों, हम पढ़ते तो काफी कुछ है, लेकिन जब जीवन में उतारने की बात आती है तो बोलते हैं ये किताबी बातें हैं, इसका मुझसे क्या लेना देना। दोस्तों नहीं, छोटी छोटी सी ही ये गलतियां हमको निज सुधार के पद से भगा देती है। छोटी सी गलती है कि अरे मैं क्यों दूसरों की गलतियों को मेरे मन में लेके चल रहा हूँ। उतार दो ना यार, भूल जाओ, फॉरगिव हिम, माफ कर दो। ये बहुत जरूरी है। जिन लोगों का हमको गुस्सा आता है उन लोगों को हम माफ कर देते हैं तो हमारे जीवन में सुधार का रास्ता खुल जाता है। जीवन में मिलने वाली हर एक सांस, वक्त मैं अच्छाई के लिए यूज करूं और मेरा जीवन बनाने के लिए उसका यूज करूं तो ये मेरे लिए सही है। तो दोस्तों, आप ये दो गलतियां मत करो। एक, पास्ट की चीजें याद करके अपना समय मत गंवाओ, और दूसरों की गलती के लिए अपने गुस्सा काबू में रखो, उनको माफ कर दो। Forget past and forgive all is the important lesson.
नमस्ते।